नमस्कार, बाबलीस क्रिएशंस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ट्रेडिशनल तरीके से रोटी और दाल, वो भी भतुए साग वाली, तो ये इस तरह करके बनाने से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। और ये भतुए साग है और बहुत ही नरम और फ्रेश साग है। यहाँ मैं दाल ली थी, ये दाल मैं रात को ही भिंगा दी थी। यहाँ पर गोटा उड़द दाल है, गोटा मूंग दाल है, तो ये भिंगा कर मैं रखी थी। ये फूल गया है और यहाँ साग को मैं अच्छी तरह साफ़ कर ले रही हूँ और साफ़ करके फिर उसे धोकर रख लूँगी। और ये साग बहुत ही हेल्दी है, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर मूंग दाल के साथ में बनाई जाए तो दाल भी बहुत ही हेल्दी है और ये सब मिलकर एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी बन जा रही है। तो यहाँ मैं अरहर दाल को भी थोड़ा उसके साथ में 2 चम्मच डाल दे रही हूँ और कुकर में थोड़ी पानी डाली हूँ और यहाँ पर दाल को अच्छी तरह धोकर कुकर में डाल दे रही हूँ। और अब साग भी हमने यहाँ पर धोकर बारीक काट ली थी और उसके साथ में ही हमने यहाँ पर डाले हैं ये साग, प्याज वाली साग, तो उसे भी मैं इसमें बारीक काट कर डाल दे रही हूँ। और उसके साथ ही थोड़ा हमने यहाँ पर धनिया पत्ते भी लिए हैं, धनिया पत्ते भी उसके साथ में ही मैं डाल दे रही हूँ। और अब उसमें नमक और ये हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डालकर उसे कुकर को गैस पर बैठा दे रही हूँ। और कुकर जब तक ये बॉईल हो तब तक चलिए आगे की प्रोसेसिंग करती हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप और उससे थोड़ा ज़्यादा ही हमने यहाँ पर मैदा लिए हैं, मैदा नहीं, मैं आटे के बना रही हूँ आज नान। तो यहाँ पर मैं नमक और थोड़ी चीनी और दही मैं 1 चम्मच ली हूँ और 1 चम्मच यहाँ रिफाइंड तेल डाल दे रही हूँ। और थोड़ी सी हमने यहाँ पर 1/2 चम्मच से भी कम हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिए हैं और इन सभी को अच्छी तरह मिलाकर उसे एक हल्का हल्का पानी देकर उसे एक डो बना लूँगी। तो इसे बनाने से पहले कम से कम आधे घंटे पहले आटे को गूँथ लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसे थोड़ा फर्मेंटेशन के लिए रखने से और भी अच्छा सॉफ्ट और अच्छा नान बन के निकलेगी। तो यहाँ देखिए हमारा डो बनकर तैयार हो गया है और उसे अब मैं आधे घंटे के लिए ढककर रख दे रही हूँ। इधर दाल भी हमारा उबल गया है और देखिए पूरा एकदम अच्छी तरह यहाँ पर बॉईल हो गया है। देखिए पूरा मैश हो जा रहा है। तो यहाँ मैं कढ़ाई, मिट्टी की कढ़ाई में बना रही हूँ जिसकी सोंधी सोंधी महक बहुत ही अच्छी लगती है और इसकी स्वाद को और भी बढ़ा देती है। तो ये मैं यहाँ पर जीरा और मिर्चा तेल में डाल दे रही हूँ और थोड़ी 1 तेज़पत्ता भी डाल दी है हमने और उसके साथ हमने बारीक कटी हुई अदरक को डाल दे रही हूँ। और ये थोड़ी भुन जाए अच्छी तरह, थोड़ा भून जाने के बाद फिर इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट कर उसे भी भून ले रही हूँ। और थोड़ा नमक इसमें डालना ज़रूरी है, क्योंकि नमक डालने से टमाटर भी गल जाएगी। तो हमारा यहाँ पर ये तो हो गया। और थोड़ी से हमने यहाँ पर तीखा जो लोग पसंद करते हैं, ऐसे ऑप्शनल, आप लोग चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं रोस्टेड सभी मसाले को मिलाकर रोस्ट करके पीस कर रखती हूँ, उसे भी थोड़े डाल दी हूँ। थोड़ी मिर्ची पाउडर और थोड़ी हरी मिर्च डालकर उसे हमने भून लिए हैं। और अब दाल जो हमने उबाल कर रखे थे साग वाली, तो उसे भी उसमें डालकर अच्छी तरह थोड़ी उबाल ले रही हूँ। और यहाँ देखिए दाल, साग के साथ में दाल बहुत ही अच्छी लगती है और उसके साथ आप रोटी खाइए या फिर नान बनाकर खाइए,
तो बहुत ये गाढ़ी गाढ़ी ही बनती है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी गरम मसाला भी डाल दे रही हूँ। हमारे यहाँ पर दाल बनकर कंप्लीट हो गया है। और देखिए उसको फिर तड़के लगाने के लिए एक छोटी सी मिट्टी की भांड़ ली हूँ और उसमें तेल डालकर और तेल गरम हो जाए तब उसमें हमने यहाँ पर बारीक कटी हुई लहसुन डाल रही हूँ, क्योंकि लहसुन का तड़का लगने से एक इसकी भी जो खुशबू होती है एक दाल के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। और एक मिर्ची हमने यहाँ पर डाल दिए हैं और थोड़ी सी सरसों, काली सरसों उसे भी डालकर और अच्छी तरह उसे तड़क जाने देते हैं। और लहसुन भी लाल हो गई है और थोड़ी सी यहाँ पर मैं काश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी उसका रंग दाल का अच्छा और भी सुंदर गुड लुकिंग होने के लिए। ऐसे ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ तड़का तो तैयार हो गया है। अब चलिए उसे तड़का लगाती हूँ दाल में। और इसे तड़का लगाते समय दाल में पूरे डालकर तुरंत ढक देना चाहिए, ताकि उसकी जो एक सोंधी खुशबू और स्मोकी सी खुशबू उसमें आ जाए। और उसे मैं 5 मिनट के लिए रख दी थी और अब उस भांड़ को मैं निकाल दे रही हूँ। तो हमारा दाल तो यहाँ कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा देखने में ही लग रहा है, बहुत ही खाने में तो स्वादिष्ट है ही। आप एक बार इस तरह बना कर देखिएगा। और ऊपर से हमने धनिया पत्ता स्प्रेड कर दिए हैं। तो हमारा दाल बनकर तो कंप्लीट हो गया है। और मैं यहाँ पर मिट्टी की कढ़ाई चढ़ा दी हूँ आग पर। और हमारा यहाँ पर जो मैं डो बना कर रखी थी बहुत ही सॉफ्ट एकदम और स्मूथी हो गया है। और चलिए अब उसे छोटी छोटी लोई बना लेती हूँ और अब उसे बेलकर उस मिट्टी के तवे पर बनाऊंगी, क्योंकि इस तरह बनाने से एक सुंदर सा ढाबे वाली स्टाइल से और उसी तरह की आपको खाने में भी उस तरह के ही लगेगी। और इस तरह करके आप एक बार बना कर देखिएगा, बहुत ही सुंदर, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो यहाँ पर मैं नान के आकार बेल ली हूँ लोई को और उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ी काली कलौंजी डालकर उसे बेलकर और फिर उसे तवे पर सेक ले रही हूँ। एक तरफ सेकना हो गया है और दूसरी तरफ देखिए इस तरह आग में ही सेक ले रही हूँ। तो इस तरह बनाने से एक तंदूरी का जो टेस्ट इसमें आ जाता है। तो देखिए एक तंदूर वाली ही नान देखने में ही लग रही है और खाने में भी उसी तरह। और ये आटे की मैं बनाई हूँ दाल और इसके साथ में ये नान खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। और आप लोग एक बार बना कर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। और देखिए तवे को तो मैं उलट कर सेक रही थी और फिर इस तरह तवे से हटाकर भी मैं सेक ले रही हूँ। और देखिए पीछे का भी इस तरह का जो टेक्सचर है, तो एक तंदूरी वाली तंदूर में जैसे डालकर बनाई जाती है एकदम सेम उसी तरह का ही टेक्सचर आ रहा है। और उसमें अब मैं गरम गरम ही है बटर लगा ले रही हूँ। तो इस तावे को मैं पहली बार आज यूज़ की थी, जिसकी वजह से शुरुआत में जब इसमें हमने रोटी को डाले तो रोटी सट गई थी। और देखिए पीछे भी उस तरह तंदूर वाली ही टेक्सचर है। और यहाँ पर देखिए सभी में हमने बटर लगा लिए हैं और ये देर जो सट गई थी टूट गई थी। तो हमारे यहाँ डिनर बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। अंत तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में।